ओके स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कल देखा था कि कैसे विलियम सी डगलस अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं और अपनी यात्रा के दरमियान वो क्या क्या चीज़ें देखते हैं और भारत के बारे में जानने के लिए वो क्या करते हैं। और आगे इसी में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने देखा गया था कि एक प्लेटफार्म पर वो उतरते हैं जैसा कि वो प्रायः किया करते थे, और एक प्लेटफार्म पर उतरने के बाद उन्हें लोग कुछ बच्चे चारों तरफ से घेर लेते हैं और वो बड़े ही इन कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं कि वो करे तो करे क्या। अब आगे देखते हैं हम। These were refugee children when partition between India and Pakistan was decreed। वो बता रहे हैं कि जो बच्चे उन्हें चारों तरफ से घेरे हुए थे वे कौन थे। These were refugees, ये जो बच्चे थे ये वो शरणार्थी बच्चे थे। शरणार्थी बच्चे कौन? When partition between India and Pakistan was decreed, तब ये वे शरणार्थी बच्चे थे जब भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा हुआ था। तो वे लोग जो पाकिस्तान छोड़कर भारत की ओर आए थे, और चूँकि उनका निवास घर स्थान मकान सब तो पाकिस्तान में था, क्योंकि दो सांप्रदायिक राष्ट्र होने के कारण या दो धर्मयुक्त राष्ट्र होने के कारण वे लोग जो पाकिस्तान छोड़कर, वे हिंदू लोग जो पाकिस्तान छोड़कर भारत की ओर आ रहे थे, वे यहाँ पर, उनका घर तो नहीं था, वे यहाँ पर बसेरा ढूंढे हुए थे, बॉर्डर के एरिया में रहते थे, ये उन्हीं के बच्चे थे। डिक्रीड एंड hundreds of thousands of people pulled up their route and changes their residence। और अब हम जानते हैं कि सैकड़ों नहीं हजारों लोग अपने पुल्ड अप मतलब रूटेड आउट, उखाड़ दिए गए थे, ये फ्रेज है आपका। पुल्ड अप देयर रूट्स, अपनी जड़ों से उखाड़ दिए गए थे। जड़ों से उखाड़ दिए गए मतलब उन्हें अपना घर द्वार सब कुछ छोड़ देना पड़ा था। एंड चेंज देयर रेजिडेंसेज मतलब हैबिटेशन, निवास स्थान, और उनका निवास स्थान बदल गया था। 9 मिलियन पीपुल लेफ्ट पाकिस्तान एंड केम टू इंडिया। आपको बता दें कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा हुआ था तब 9 मिलियन लोगों ने पाकिस्तान छोड़कर भारत की ओर रुख किया। 9 मिलियन मतलब 90 लाख, लगभग 1 करोड़ लोग, 1 करोड़ लोग पाकिस्तान छोड़कर भारत आए। अब आप समझ सकते हैं कि उनका स्थान, जन्म स्थान, घर जो है तो वो पाकिस्तान में था। अब उन्हें क्योंकि बंटवारे के कारण उन्हें वह स्थान छोड़कर, सांप्रदायिकता के कारण, दंगे के कारण वह स्थान छोड़कर उन्हें भारत को आना पड़ा। केम टू इंडिया एंड ड्रिवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैनेटिसिज्म। क्यों छोड़कर आए थे? रिलीजियस फैनेटिज्म, सांप्रदायिक दंगे के भय के कारण उन्हें अपना वह स्थान छोड़ना पड़ा। दे वर पुअर पीपल, और ये लोग कौन थे? पुअर, गरीब लोग। एंड टू स्टार्ट विद, और उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। दे वर पुअर एज दे बिगिन, और वो गरीब से और गरीबत से बदतर होते गए। मतलब वे तो ऑलरेडी गरीब ही थे जब उन्होंने पाकिस्तान छोड़ा, और पाकिस्तान से भारत के बीच की जो यात्रा थी उसको तय करने में वो और गरीब होते चले गए। बिगिन एंड देयर लॉन्ग ट्रैक्स, अपनी लंबी यात्रा के दौरान, फॉर ऑल दे कुड कैरी, और वो जो कुछ अपने साथ ले जा सकते थे, वाज ए बिट ऑफ फूड एंड फ्यू बिलोंगिंग्स, एक थोड़ा सा भोजन और वो कुछ ज़रूरत की चीज़ें। सून दे वर आउट ऑफ फूड, और बड़े जल्दी ही उनका भोजन समाप्त हो गया। अ फ्यू डेज आफ्टर, लेकिन कुछ दिनों पश्चात, दे स्टार्टेड, फिर भी उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। एंड दे बिगेन टू फॉल बाय द वे साइड फ्रॉम द वीकनेसेस, और वो जब उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की वो सड़क पर यदा कदा गिरने लगी। एंड साइड फ्रॉम द वीकनेसेस, कमजोरी के कारण और धूप के कारण, क्योंकि जब उन्होंने पाकिस्तान छोड़ा था तो बहुत ज़्यादा सामान लेकर तो चल नहीं सकते थे, कुछ थोड़ा बहुत भोजन लेकर चले थे जो रास्ते में ही समाप्त हो गए। तो भोजन समाप्त हो जाने के कारण वो कमज़ोर हो गए, भूखे हो गए। एंड डाइड वेयर दे फॉल, और मर गए जहाँ भी वो गिरे। मतलब इतनी लंबी यात्रा के दौरान वो जहाँ भी गिरे वहीं मर गए। वी कांट इमेजिन द ट्रेजिडी ऑफ दैट काइंड्स ऑफ व्हेन द पार्टीशन हैज़ टेकन प्लेस आफ्टर द इंडिपेंडेंस। India has got the independence, but there is the great tragedy had happened amongst the Indians. That was the partition between India and Pakistan। भारत तो स्वतंत्र हो गया, लेकिन जाते जाते अंग्रेजों ने जो फूट डालो नीति की बात की थी, भारत और पाकिस्तान को अलग करने का, उसने भारत माँ के कलेजे के 2 टुकड़े ऐसे कर दिए। और इसके पीछे पॉलिटिकल एजेंडा भी था
क्योंकि दो राजनीतिक शक्तियाँ जो शासन करना चाहती थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना, क्योंकि दोनों अगर भारत एक होता तो दोनों एक साथ आपके प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। इसीलिए दोनों ने यह तय किया कि हम दो राष्ट्र बनाएंगे और दो जगहों पर दो लोग राज्य करेंगे। इसका परिणाम यह हुआ, जिसका भक्त होती है एक आम जनता होती है। और किसी भी दंगे का जब रुख चुनाव के दौरान होता है तो उसका भक्त होती हमेशा जनता ही होती है, सामान्य लोग ही होते हैं। लेकिन फिर भी हम अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल नहीं करते। इसीलिए हमें किसी भी नेता या किसी भी पॉलिटिशियन के बात में आने से पहले सबसे पहले अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए कि वो एक्चुअली करना क्या चाहते हैं। ये त्रासदी की वो घटना थी जो वो बताते हैं। तो ये जो बच्चे थे ये वही रिफ्यूजी बॉयज़ थे। एंड द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स वर सन्स ऑफ एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूज। और ये जो बच्चे टोकरियाँ बेच रहे थे ये इन्हीं शरणार्थियों के लड़के और लड़कियाँ थी, या पुत्र और पुत्रियाँ, जो कच्चे बेटे और बेटियाँ थी। दे आर देयर पेरेंट्स, वे और उनके जो माता पिता थे। रिलेटिव्स हैड गैदर इन द सिटीज़, वे सब यहाँ शहर में इकट्ठा हो चुके थे। एंड सेटिंग अप स्टॉल मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल स्टॉल, और उन्होंने अपने छोटे छोटे दुकान बना रखे थे। किसके? मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल, सामान्य संसाधनों के या सामान्य वस्तुओं के छोटे छोटे। एंड ट्राई टू मेक ए लिविंग मार्केट्स ऑलरेडी कवर्ड क्राउडेड ओवर क्राउडेड, और उस एक ऐसे बाज़ार में अपने आप का जीवन यापन करना चाहते थे, वह बाज़ार जो पहले से ही भीड़ युक्त था। दे लिव्ड इन द क्लोथ एंड ग्रास से, वो प्रायः रहने के लिए घास, छप्पर की और कपड़े के शेड का, छाए का या छप्पर का इस्तेमाल करते थे। दैट लाइन द स्ट्रीट, जो सड़क के किनारे एक कतार में बंधा हुआ है। द पीजेंट्स अमंग दीज रिफ्यूजीज, कहते हैं इन रिफ्यूजीज में, इन शरणार्थियों में जो किसान थे, पीजेंट्स मतलब फार्मर, किसान थे, हैड बीन अकस्टम टू लिटिल ऑल देयर लाइफ्स, कहते हैं अकस्टम, उन्हें प्रायः हमेशा एक असभ्य माना जाता है। असभ्य माना जाता है मतलब उन्हें असामाजिक या यूँ बोला जाता है असांस्कृतिक माना जाता है। अकस्टम ऐसा अकस्टम मतलब ऐसे घटनाओं के प्रति वो सभ्य नहीं थे या आदि नहीं थे। एंड लाइफ फॉर द एनुअल इनकम ऑफ द एग्रीकल्चरल फैमिली डज नॉट एक्सीड ऑन एन एवरेज $100 अ ईयर। अगर देखा जाए एक औसत के रूप में तो किसान की वार्षिक आय $100 से अधिक कुछ नहीं है। एंड द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर, और जहाँ तक कौशल विहीन या जिनके पास कोई कौशल नहीं है, लेबर मेक्स 30 सेंट अ डे, मुश्किल से एक दिन में 30 सेंट, कहा जाए 30 पैसे ही कमाया करते थे। लेस दैन $2 अ वीक, इस हिसाब से एक सप्ताह में $2 से कम। देयर इज़ 1 मील अ डे, और तो खाने के लिए इन्हें दिन में एक बार ही भोजन नसीब होता था। एन ओनियन, और वो भी क्या, एन ओनियन एक प्याज का टुकड़ा, अ पीस ऑफ ब्रेड रोटी का एक टुकड़ा, अ बाउल ऑफ पल्स एक कटोरी दाल, एंड मिल्क दूध के साथ, परहैप्स अ बिट ऑफ गोट चीज, और पनीर की बात हो तो वही बकरी के दूध का बना हुआ पनीर, भैंस के दूध का वो बना। और इनके जीवन में नो टी चाय नहीं थी, नो कॉफ़ी कॉफ़ी नहीं था, नो फैट वसा नहीं था, नो स्वीट मिठाई नहीं थी, नो मीट मांस नहीं था। मतलब एक आम इंसान एक कहते हैं ना प्याज रोटी की बात तब की जा सकती थी, कुछ नहीं तो प्याज रोटी खा के रह लेंगे। लेकिन आज तो हम लगता है कि दाल रोटी का भी नाम नहीं ले सकते और प्याज रोटी का भी नाम नहीं ले सकते। मतलब इंसान, गरीब इंसान का कोई मतलब, अब गरीबों की जो सिंबॉलिक चीज़ें थी वो भी अब अमीरों की सिंबॉलिक चीज़ें हो गई। अब एक गरीब भी नहीं कर सकता कि प्याज रोटी खा के रह सकता। तो दिस इज़ द टाइम हैज़ टू बी द टू क्रूशल एरा। एंड $100 अ ईयर नॉट $2 अ वीक, कहते हैं $100 एक साल का, मतलब अगर देखा जाए तो $2 एक सप्ताह का एवरेज भी नहीं होगा। इट इवन दैट स्मॉल अमाउंट, लेकिन फिर भी इस छोटे से अमाउंट में राशि इज़ हार्ड टू अर्न बाई सेलिंग बास्केट पीपल टू पुअर टू बाय देम, कहते हैं इस छोटे से अमाउंट में जीवन जीना मुश्किल था, इसलिए वो टोकरियाँ बेचकर एंड सेलिंग बास्केट्स, अपनी टोकरियाँ बेचा करते थे टू पीपल, लोगों को, टू पीपल टू बाय थे, लेकिन वो उन लोगों को अपनी टोकरियाँ बेचा करते थे जो पहले से ही गरीब थे। मतलब अगर हम गरीबों की भी दुकान खोलें, उनके पास खुद पैसे नहीं है तो वो हमारे सामान को कैसे खरीदेंगे। टू पुअर टू पीपल बाय देम, दैट नो डाउट इज द रीज़न दीज लिटिल चिल्ड्रेन, इसलिए इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि ये छोटे बच्चे डिसेंडेड ऑन मी, मुझे चारों तरफ से घेर लेते हैं, लाइक ए लोकस्ट, टिड्डियों की तरह।
आई एम अमेरिकन, क्योंकि मैं एक अमेरिकन वैज्ञानिक, मैं एक अमेरिकन था। वाज डाउटलेस द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट दे हैड, और निसंदेह में उनके लिए एक बड़ा अच्छा ही मार्केट, बाजार था। और आप जानते हैं कि किसी भी जगह पर कोई विदेशी आता है तो लोग उन्हें बेचने के लिए सामान बहुत ही लाइक करते हैं। So today's classes is over here, and you will read it through line by line and go through the line, and I try to read line by line and try to explain it. मैं इसे पंक्ति दर पंक्ति पढ़ने की और समझाने की कोशिश किया। आप उसे पढ़ेंगे, समझेंगे, और आप इसका एक्सप्लेनेशन खास तौर से यहाँ से जो पार्टीशन वाला चैप्टर है, जब पार्टीशन वाला पैरा है, आप उसको एक्सप्लेनेशन करके मुझे दिखाएंगे। सो योर क्लासेस टू बी कंटिन्यू, और अगले दिन से आज हम इसे खत्म करते हैं। थैंक यू।